हेलो बच्चों। देखिए हमारे सामने जो प्रश्न दिया गया है वो क्या है। एक कक्षा में 15 छात्र हैं जिनकी आयु 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19 और 20 वर्ष है। एक छात्र को इस प्रकार चुना गया कि प्रत्येक छात्र के चुने जाने की संभावना समान है और चुने गए छात्र की आयु x को लिखा गया। यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। x का माध्य, प्रसरण व मानक विचलन भी ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की मुख्य धारणा की। और इस प्रश्न की जो मुख्य धारणा है वो क्या है, जो हमारा प्रायिकता होता है उसको किस तरीके से निकाला जाता है। एक तो उसको निकाला जाता है संभावित, जो संभावित हमारे जितने भी संभावित संभावना होती है, संभावित को हम कुल परिणामों से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, संभावित जितने भी हमारे परिणाम होते हैं उनको हम कुल परिणामों से भाग कर देते हैं। देखो कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक छात्र के पास चुने जाने का समान अवसर है चुने जाने का। इसलिए प्रत्येक छात्र को चुने जाने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/15 हो गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो x है वो कितना है, एक तो 14 वर्ष का, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 वर्ष। तो यहाँ पर इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी। देखो 14 यहाँ पर 2 बार है, ठीक है, 15 हमारा 1 बार ही है, 16 हमारा 2 बार है, 17 3 बार, 18 1 बार, 19 1 बार, 20 1 बार और हमारा 21 भी है जो कि 1 बार ही है। तो इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है, तो x अगर 14 है, सॉरी x अगर हमारा 14 है, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 2/15, क्योंकि यहाँ पर कुल कितने हैं, ये 2 1 2 3 1 1 3 1 को हमने जोड़ा तो 15 आया। तो इसलिए कुल कितने हैं, 15 और संभावित कितने हैं, 2। अगर हम x को 15 देखें तो यहाँ पर कितना है, 1/15 आएगा क्योंकि संभावित 1 है और कुल 15 है। ठीक है, फिर हम देखेंगे प्रायिकता 16 की, तो 16 की कितने हैं, देखो 2 यानी 2/15। इसी प्रकार प्रायिकता देखेंगे x बराबर 17 की, तो 17 3 बार है, 3/15। फिर हम देखेंगे प्रायिकता x बराबर 18 की, जो कि कितनी है, 1/15। फिर हम देखेंगे x 19 की, तो 19 की कितनी है, 1/15 आएगा। इसी प्रकार हम x बराबर 20 देखेंगे तो वो कितना आया हमारा, 3/15 और x बराबर हमने 21 देखा तो वो कितना आया हमारा, 1/15। इसीलिए जो यादृच्छिक चर होगा x का जो प्रायिकता बटन किस प्रकार होगा, देखो 14 का 2/15, 15 का 1/15, ये हमने पूरा यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, माध्य निकालेंगे। और माध्य का सूत्र क्या होता है, देखो माध्य हम इस प्रकार निकालेंगे, माध्य का सूत्र हमारा होता है E x बराबर सिग्मा x और प्रायिकता x। तो हम देखेंगे इसको निकालेंगे तो 2/15, सबसे पहले 14 है तो 14 की गुणा कर देंगे, फिर इसमें हम जोड़ेंगे 1/15 है, फिर 1/15 की गुणा हम करेंगे 15 में, फिर हम जोड़ेंगे कितना, 2/15 और 2/15 की गुणा हम किस में करके जोड़ेंगे, 16 में। इसी प्रकार 3/15 और 3/15 की गुणा हम करेंगे 17 में। आगे हम जोड़ेंगे इसको तो 1/15 और 1/15 की गुणा करी हमने 18 में, फिर उसके बाद 2/15 और 2/15 की गुणा हमने करी 19 में, फिर उसके बाद 3/15 की गुणा हम करेंगे 20 में और 1/15 की हमने गुणा करी 21 में। हल कर लेंगे इसको, तो हल करेंगे हम जब इसको हल करेंगे तो नीचे हमारा 15 ही आएगा, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमारा आया 263, इसको हमने देखा तो ये आया 17.53। ठीक है, अब हम क्या ढूंढेंगे, अब हम ढूंढेंगे
इसका e x की घात 2 यानी कि ये होता है सिग्मा प्रायिकता x की घात 2। अब इसको हम क्या करना है, इसका पूरे का हमको इसकी गुणा करेंगे, यानी कि जो हमारी प्रायिकता होगी उसको हम आपस में गुणा करेंगे, उसकी घात 2 होगी, तो इसको हल कर लेंगे। तो ये कैसे होगा हमारा 2 गुणा 15, 2/15 गुणा 14 की घात 2, इसी प्रकार 1/15 1/15 15 की घात 2 जोड़ेंगे, इसमें 2/15 16 की घात 2, फिर हम इसमें जोड़ेंगे 3/15 गुणा 17 की घात 2, फिर 1/15 18 की घात 2, इसमें हम जोड़ देंगे यहाँ पर 2/15 19 की घात 2, 3/15 20 की घात 2, फिर 1/15 गुणा 21 की घात 2। इसको हम हल कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 4683/15 जो कि बराबर होगा 312.2 के। अब हम क्या निकालेंगे, इसका प्रसरण निकालेंगे। प्रसरण निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए प्रसरण को निकालने के लिए हमें यहाँ पर ई एक्स या वार एक्स हम बोल सकते हैं, इसको हम इसमें से घटा देंगे ई एक्स की घात 2, तो यानी कि ये हमारा हो गया 4683/15 माइनस 263 हमारा आया था 263/15 की घात 2। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारा आएगा 1076/225 जो कि बराबर होगा 4.78 के। ठीक है, अब इसका जो मानक विचलन होगा वो कैसे निकालेंगे, देखिए जो मानक विचलन होगा उसका सूत्र क्या होता है, ये जो हमने प्रसरण निकाला इसका वर्गमूल। ठीक है, यानी कि इसका वार एक्स का वर्गमूल। तो यहाँ पर हम जब वर्गमूल निकालेंगे 4.78 का, तो ये कितना आएगा 2.19। तो देखिए किस प्रकार हमने यहाँ पर एक के बाद एक हल करते चले गए, और हमें क्या है सूत्रों का पता होना जरूरी है। दूसरा, जब हम इनको हम हल कर रहे हैं तो हमें गुणा जोड़ ये सब बहुत अच्छे से हमें ध्यान से नहीं करना है, क्योंकि एक भी गलती आंसर को बिगाड़ सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।